91 गेंदों में 233 रन, 25 छक्के, 14 चौके। अभिषेक शर्मा का विनाशक अवतार आलोचकों को बल्ले से दिया सबसे बड़ा जवाब। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट में एक ऐसी पारी देखने को मिलती है जो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बनाती बल्कि आलोचकों की आवाज भी हमेशा के लिए शांत कर देती है। सोचिए, एक बल्लेबाज जिस पर कुछ दिन पहले तक सवाल उठ रहे थे, जिसे कहा जा रहा था कि उसकी फॉर्म खत्म हो चुकी है, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 मैचों में सिर्फ 1, 8 और 2 रन बनाए, वही खिलाड़ी अचानक मैदान पर उतरता है और ऐसा तूफान खड़ा कर देता है कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि गेंद डालें कहां। 91 गेंद, 233 रन, 15 चौके, 25 गगनचुंबी छक्के और स्ट्राइक रेट 256 से भी ऊपर। जी हाँ, ये कोई वीडियो गेम का स्कोर नहीं बल्कि भारतीय स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की असली पारी है। पंजाब स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वनडे टूर्नामेंट में अभिषेक ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुछ ही दिनों पहले जिम्बाब्वे दौरे पर संघर्ष करने वाला बल्लेबाज अचानक इतना खतरनाक कैसे बन गया? क्या यह सिर्फ घरेलू क्रिकेट का कमजोर अटैक था, या फिर यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है कि अभिषेक शर्मा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर लौट चुके हैं? क्रिकेट में कहा जाता है कि खिलाड़ी का असली जवाब उसके बल्ले से आता है। पिछले कुछ दिनों से अभिषेक शर्मा लगातार आलोचनाओं के घेरे में थे। जिम्बाब्वे दौरे पर उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद थी, लेकिन तीनों T20 मुकाबलों में वह सिर्फ 1, 8 और 2 रन ही बना सके। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। कई लोगों ने उनकी तकनीक पर उंगली उठाई तो कुछ ने कहा कि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी अब काम नहीं कर रही। ICC रैंकिंग में गिरावट ने भी उनके आत्मविश्वास पर असर डाला, लेकिन शायद अभिषेक ने तय कर लिया था कि अब जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से दिया जाएगा। और फिर आया 2 अगस्त, जब पंजाब स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर वनडे लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट में अमृतसर सीनियर टीम का मुकाबला तरन-तारन से हुआ। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह मुकाबला इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। मैच शुरू हुआ और अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंदों से अपने इरादे साफ कर दी। उन्होंने किसी भी गेंदबाज को जमने का मौका नहीं दिया। मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की ऐसी बरसात शुरू हुई कि विपक्षी टीम पूरी तरह दबाव में आ गई। जहां आमतौर पर बल्लेबाज शतक तक पहुंचने में 90 से 100 गेंदें ले लेते हैं, वहीं अभिषेक ने उससे भी कम गेंदों में दोहरा शतक पार कर लिया। इस पारी की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ 233 रन नहीं थी, बल्कि वह अंदाज था जिससे ये रन बनाए गए। अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी में 15 चौके और 25 छक्के लगाए, यानी सिर्फ चौकों और छक्कों से ही उन्होंने 210 रन बटोर लिए। हर बड़ा शॉट विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ता जा रहा था। गेंदबाज बार बार अपनी लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन कोई भी तरीका अभिषेक को रोक नहीं पाया। उनका स्ट्राइक रेट 256.04 रहा, जो किसी भी वनडे मुकाबले में अविश्वसनीय माना जाएगा। ये सिर्फ रन बनाने की पारी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से विपक्ष पर दबदबा बनाने वाली बल्लेबाजी थी। वहीं जब एक बल्लेबाज शानदार खेलता है तो दूसरे छोर से साथ मिलना भी बेहद जरूरी होता है, और अभिषेक शर्मा को यह साथ मिला अभय चौधरी का। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 305 रन जोड़ दिए। अभय चौधरी ने भी 85 गेंदों में 93 रन की शानदार पारी खेली और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अभिषेक को खुलकर खेलने का मौका दिया। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का बल्ला उस दिन सिर्फ रन नहीं बना रहा था, बल्कि हर ओवर के साथ नए नए रिकॉर्ड भी लिख रहा था। जब उन्होंने अपना शतक पूरा किया तब भी उनके चेहरे पर कोई खास जश्न नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका लक्ष्य सिर्फ शतक नहीं, उससे कहीं बड़ा था। इसके बाद उन्होंने रनों की रफ्तार और तेज कर दी। हर ओवर में 2-2, 3-3 छक्के निकल रहे थे। कुछ ही देर में अभिषेक ने अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया और आखिरकार 25वें ओवर की चौथी गेंद पर आशीष लॉरेंस ने अभिषेक शर्मा का विकेट हासिल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कोर बोर्ड पर 91 गेंदों में 233 रन चमक रहे थे। 15 चौके, 25 छक्के और 256 से अधिक का स्ट्राइक रेट, ये आंकड़े किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए डर पैदा करने वाले थे। अभिषेक के आउट होने के बाद भी अमृतसर की टीम नहीं रुकी। बाकी बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़े विकेट कीपर बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने सिर्फ 18 गेंदों में 29 रन जोड़कर टीम की रफ्तार बरकरार रखी। 50 ओवर पूरे होने तक अमृतसर सीनियर टीम ने 8 विकेट पर 533 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वनडे क्रिकेट में 500 से ज्यादा का स्कोर अपने आप में बेहद दुर्लभ है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी का रहा। वहीं अगर हम जिम्बाब्वे दौरे वाले अभिषेक और इस मुकाबले वाले अभिषेक की तुलना करें तो फर्क साफ दिखाई देता है। जिम्बाब्वे में वह जल्दबाजी में शॉट खेलते नजर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने आक्रामकता के साथ बेहतर शॉट चयन भी दिखाया। खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजा
और अच्छी गेंदों पर भी रन बनाने का तरीका खोज लिया। सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स अब ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय टीम का चयन भी जल्द होना है। ऐसे समय में 233 रन की यह पारी चयनकर्ताओं के लिए भी एक मजबूत संदेश है। अगर कोई खिलाड़ी खराब दौर से निकलकर इतनी बड़ी पारी खेल सकता है तो यह बताता है कि उसमें वापसी करने की क्षमता कितनी ज्यादा है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि क्या अभिषेक शर्मा इस फॉर्म को आगे भी जारी रख पाएंगे या फिर यह सिर्फ एक यादगार पारी बनकर रह जाएगी।